सब कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कितनी नेचुरल चीज़ होती है, पर कोई भी ये नहीं बताता कि इसके पीछे कितना पेन, कितनी स्ट्रगल्स और कितने टीयर्स होते हैं एक मदर के। ये कितनी इमोशनली ड्रेनिंग हो सकती है, इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। हाय, माय नेम इज़ कशिश और मैं एक न्यू मॉम हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ शेयर करती हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सो दैट दूसरे मदर्स की हेल्प हो सके। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत ऐसी वीडियोस देखी हैं जिससे कि मुझे हेल्प मिली। सो आई ऑल्सो वांट कि अगर मैं किसी एक भी माँ की हेल्प कर पाती हूँ तो दैट विल बी इनफ फॉर मी। मैं अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके पीछे की क्या स्ट्रगल्स रही मेरी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मुझे और क्या ऐसे सोल्यूशंस थे जो मेरे लिए काम किए। आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ दैट विद यू। मुझे लगा था कि डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग तो एटलीस्ट बहुत स्मूथ होगी, नेचुरली मिल्क आएगा, मैं अपने बेबी को फीड करवा पाऊंगी। बट रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट। मेरी बेबी रोने लगी थी तो मैं उसको अपने पास ले आई। मैंने सोचा कि हम लोग साथ में आज एक वीडियो बनाते हैं। Hey Mishtu, say hi. Hi everyone. Hi everybody. My name is Mishtu and please subscribe my channel. मुझे लगा शायद मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे लगा शायद मैं ही एक अच्छी माँ नहीं हूँ। बट टाइम के साथ कहते हैं ना, हर एक चीज़ ठीक हो जाती है। वैसे ही मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी ने भी एक मोड़ लिया। बट उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ी। मैं आपसे अपनी कुछ स्ट्रगल्स बताना चाहती हूँ। पहली जो प्रॉब्लम मुझे आई वो थी निप्पल क्रैक्स की। हर एक फीड ऐसा लगता था एक टॉर्चर की तरह है। एक्सट्रीम पेनफुल चीज़ थी कि शब्दों में शायद मैं कभी बयां ही नहीं कर पाऊंगी। वो एक न्यू मॉम ही जानती है जब उसकी मिल्क सप्लाई कम होती है। मुझे मिल्क सप्लाई ही नहीं हो रही थी, बहुत मिल्क सप्लाई कम थी। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी एक गिल्ट। मैं एक ऐसे इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी। जो हर फीड के टाइम एंजाइटी होती थी कि क्या मैं सच में अपने बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे पा रही हूँ, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ या नहीं हूँ। मैं ना छुप छुप के रोती भी थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन तक नहीं दे पा रही हूँ, उसकी फीड तक नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना था बच्चे के लिए माँ की फीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मेरा बच्चा तो वैसे ही प्रीमेच्योर था, प्रीटर्म था, तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उसे फीड तक नहीं करा पा रही हूँ। ये गिल्ट बहुत ज़्यादा था मन में। पुअर लैच। अब इसमें क्या होता है कि बेबी सिर्फ और सिर्फ निप्पल्स पकड़ती है। निप्पल्स के जो आसपास का एरिया होता है जिसे हम लोग एरियोला बोलते हैं, उसे वो बिल्कुल नहीं पकड़ रही थी। और जब बेबी सिर्फ निप्पल पकड़ के ब्रेस्ट फीड करती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, क्योंकि बाइट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे क्रैक्स हो जाते हैं वहाँ पे। और बड़ी बात यह है कि मिल्क भी नहीं पहुंचता है बच्चे तक, तो बच्चा भी और ज्यादा क्रैंकी हो जाता है। सबसे पहली चीज जो हमें सही करनी होती है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे वो होता है लैचिंग टेक्निक। क्योंकि हम एज अ न्यू मदर हमें पता ही नहीं होता है कि लैचिंग करानी कैसे है, करेक्ट लैचिंग टेक्निक क्या है। तो ये कुछ प्रोसेस है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। बस इतनी सी चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है, कीप दैट इन माइंड कि बेबी का जो माउथ होता है वो वाइड ओपन होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो निप्पल होता है, सिर्फ निप्पल नहीं बल्कि एरियोला का जो पार्ट होता है, जो निप्पल के आसपास का एरिया होता है, वो भी बेबी के माउथ के अंदर जाना चाहिए। जब वो एरियोला को सक करता है तब सबसे ज्यादा मिल्क सप्लाई होती है। और जितना ज्यादा आप ब्रेस्ट फीड करवाओगे उतना ही ज्यादा आपका मिल्क सप्लाई भी बढ़ेगा। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल रहा मेरे लिए, पहले मैंने ब्रेस्ट पम्प्स ट्राई किए। तो सबसे पहला जो ब्रेस्ट पम्प मैंने ट्राई किया था वो था मैनुअल। सच बताऊं तो मैनुअल ब्रेस्ट पम्प डिडंट वर्क फॉर मी। इट वाज वेरी पेनफुल। खुद से इतनी मेहनत करना बार बार, और उसके बाद भी जो सप्लाई होती थी वो काफ़ी कम ही रहती थी, सप्लाई भी नहीं बढ़ रही थी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। देन आई गॉट टू नो अबाउट इलेक्ट्रिक पम्प्स एंड जो आप वेयरेबल पम्प्स जिसको हम कहते हैं, वेयरेबल ब्रेस्ट पम्प्स। मेरे लिए दैट वाज द गेम चेंजर। जब मैंने मैनुअल ब्रेस्ट पंप यूज किया था तो मुझे उसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बट व्हेन आई यूज्ड दीज वेयरेबल ब्रेस्ट पम्प्स, सच बताऊं ऐसा लगा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। सेकंड थिंग दैट वर्क फॉर मी वाज ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन। मुझे ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन ही नहीं पता थी। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जो आप यूज कर सकते हो मैं आप के लिए। और मैं बताऊं तो सबसे कंफर्टेबल मेरी जो पोजीशन है वो साइड लाइन पोजीशन है। इससे क्या हुआ कि जब, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरे बैक में बहुत पेन रहता था, और उस पेन की वजह से मैं बेबी को ज्यादा देर होल्ड करके ब्रेस्ट फीड भी नहीं करा पाती थी। तो जब मैंने लेट के मतलब साइड लाइन पोजिशन में उसको फीड कराना स्टार्ट किया तो बेबी वॉज ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल, और मेरे लिए भी बहुत कंफर्टेबल हो गया। मैं आराम से लेट करके दूध पिलाती थी, फीड कराती थी। अच्छा, क्रैक्ड निपल्स के लिए मेरे लिए क्या काम किया, मेरा निपल क्रैक होने की वजह से मुझे
ओहो मेरे चोनू बेबी को देखिए आप सब लोग, कितना क्यूट है ना। कितना क्यूट है मेरा सोना बेबी। ओए टुक 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 टुक, हाँ कुटु 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 कुटु। निप्पल केयर के लिए मैं डॉक्टर के पास गई क्योंकि बहुत पेन था मुझे निपल्स में, क्रैक्ड हो गए थे, बहुत ज्यादा क्रैक्स आ गए थे निप्पल में। सो शी सजेस्टेड मी अ निप्पल क्रीम, आई विल शो हियर। और इससे भी बेहतर चीज अगर मैं आपको बताऊं जो मेरे लिए काम की, पहले मैंने इसको बहुत हल्के में लिया था, आई थॉट कि इससे क्या ही होता होगा, बट दिस इज ऑल्सो अ गेम चेंजर फॉर निप्पल केयर। सो अगर आप अपना ही मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग वाला मिल्क जो होता है नेचुरल मिल्क, उसको आप अपने ब्रेस्ट के एरिया में, निप्पल एरिया में लगा लेते हो, एरियोला पे लगा लेते हो, तो जो क्रैक्स होते हैं इतना सूदिंग इफेक्ट देता है वो आप, और निप्पल आपका बहुत ज्यादा जल्दी रिकवर होता है। तो ब्रेस्ट मिल्क सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं, माँ के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मेरे घरेलू नुस्खों की अगर मैं बात करूं तो मेरी मदर और मेरी जो ग्रैंड पेरेंट्स है, मेरी जो सासू माँ है, उन सब ने मुझे बोला कि आप दाल पियो, दाल खाओ अरहर की। ठीक है, दाल तो वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको फीडिंग के लिए, मिल्क सप्लाई बढ़ाने के लिए। सेकेंड थिंग, मैंने लड्डू खाए थे, उसकी रेसिपी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी कि कैसे लड्डू आपको बनाने हैं, किस तरह के दिखते हैं, क्या होता है उनमें। गोंद के लड्डू भी आपने सुने होंगे, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हाँ, सी सेक्शन मदर्स जो होती हैं वो डिलीवरी के जस्ट बाद इनको ना लें, ये नुकसान करेगा क्योंकि बहुत गर्म होता है। बट उसके कुछ टाइम बाद, जब 10-15 दिन आपके गुजर जाते हैं, उसके बाद आप ये लोगे, आप खुद फर्क नोटिस करोगे कि आपकी जो मिल्क सप्लाई है उसमें कितना ज्यादा फर्क आया है। उसके बाद भी अगर आपको मिल्क सप्लाई कम लग रही है तो मैं फिर से डॉक्टर के पास गई थी और मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था एक पाउडर जो कि ये है, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी। सो मैंने जो पाउडर यूज किया था, ये वाला, ये सच बताऊं तो मेरे लिए इतना अच्छा काम किया। और एक कैप्सूल जो डॉक्टर ने मुझे दी थी, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। उसका नाम है लैक्टेयर, पिंक कलर की कैप्सूल होती है। इसका काम इतना अच्छा है ना कि अगर आप रात में लेते हो, सुबह योर मिल्क विल फ्लो लाइक, मतलब कितना ज्यादा अच्छा फ्लो हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो ब्रेस्ट मिल्क को और सप्लाई को बढ़ाती है, मदर का हाइड्रेशन। आपको बहुत हाइड्रेटेड रहना है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे ना आप बहुत थर्स्टी फील करोगे, तो आपको हाइड्रेशन बनाए रखना है, पानी की कमी नहीं होने देनी है बॉडी के अंदर। इससे भी आपके मिल्क फ्लो में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आपके मन में यह क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने बच्चे को फॉर्मूला फीडिंग दे सकती हूँ, तो डेफिनेटली यस। फॉर्मूला फीडिंग देने में कोई गलत बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्टर ने ना मना किया हो। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आप फॉर्मूला फीड करा सकते हो बेबी को, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। मैंने भी अपने बेबी को, क्योंकि मेरा मिल्क फ्लो बहुत कम था स्टार्टिंग में, फॉर्मूला फीडिंग मतलब जितना ब्रेस्ट मिल्क निकलता था वो तो देते ही थे, बट मैंने फॉर्मूला मिल्क भी दिया है। ठीक है, फॉर्मूला मिल्क पहला जो मैंने दिया था वो मेरे लिए काम नहीं किया, जो कि ये वाला था। जो दूसरा दिया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, नैन प्रो ऑल्सो वर्क वेरी गुड फॉर मी। बेबी का पेट भर जाता था, बेबी क्रैंकी नहीं रहती थी, कोलिक का कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो आप इसको ट्राई कर सकते हो। हर बच्चे का गट अलग होता है, हर बच्चे की डाइजेशन अलग होती है, तो आप अपने बच्चे के हिसाब से कहते हैं ना पैच टेस्ट करते हैं जैसे हम, तो वैसे ही आप थोड़ा सा दे करके देखो कि क्या आपका बच्चा उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है। इफ यस, देन ओनली गिव द फॉर्मूला मिल्क, फॉर्मूला फीडिंग टू नाउ। मेंटली और इमोशनली हील करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं। पहला है फैमिली का सपोर्ट। बिना फैमिली के सपोर्ट के एक पोस्टपार्टम रिकवरी बहुत ज्यादा डिले हो जाती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन तक पहुंच सकते हैं हम। तो मैं सभी लोग की फैमिली को ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपने घर में जो न्यू मॉम है उनको फुल सपोर्ट कीजिए। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी वाइफ का, अपनी बहू का, अपनी बेटी का ध्यान रखना है ऐसे टाइम पे। शी नीड्स योर सपोर्ट, क्योंकि हैप्पी मदर इज इक्वल टू वेरी हेल्दी एंड हैप्पी बेबी। तो माँ का ध्यान जरूर रखिए। सबसे बड़ी चीज आपको हटानी है अपने माइंड से गिल्ट। लेटिंग गो ऑफ द गिल्ट इज द बेस्ट थिंग अ मदर कैन डू, बिकॉज अगर आप गिल्ट में रहोगे, आपका माइंड उन्हीं हार्मोन्स को रिलीज करेगा और आपकी ब्रेस्ट फीडिंग पे असर पड़ेगा, आपके मिल्क फ्लो पे असर पड़ेगा। तो गिल्ट सबसे पहले हटाना है। हर माँ इस चीज से गुजर रही होती है, सबके साथ सेम चीज तो नहीं होती है, लेकिन बहुत लोगों के साथ ये चीज होती है कि मिल्क फ्लो बहुत कम होता है। तो इस गिल्ट को हमें नहीं रखना, हमें सोल्यूशंस पे ध्यान देना है, प्रॉब्लम्स पे नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा हमारा वेट कर रहा है। और अगर हम ही गिल्ट में रहेंगे तो हम अपने बच्चे को वो टाइम, वो केयर, वो प्यार नहीं दे पाएंगे।
टाइम पे आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने बहुत अच्छा किया तो मैंने गिल्ट को जाने दिया। मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने हेल्प माँगी। मैंने बहुत अच्छा किया जो अपने बेबी के लिए हमेशा बेस्ट चुना। आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो माइंड इट, आप अकेले नहीं हो। हज़ारों मॉम्स हैं जो आपके साथ हैं। हज़ारों मॉम्स हैं जो सेम चीज़ से गो थ्रू कर रही हैं, निकल रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं। तो बस इतना याद रखिए, आप अकेली नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप एक अमेजिंग माँ हैं। कोई भी इंसान एक माँ से ज़्यादा बेहतर उसके बच्चे के लिए नहीं सोच सकता है। तो जो भी आप सोच रही हैं, बेस्ट सोच रही हैं, बिल्कुल दिमाग में मत लेके आइए कि आप अपने बच्चे के लिए शायद एक अच्छी माँ नहीं हैं। प्लीज़ कमेंट्स में अपनी जर्नी शेयर कीजिए। शायद आपकी कहानी किसी और माँ को हिम्मत दे सके। अगर आपको और भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए या मेरी जर्नी से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो, एक नई जर्नी और एक नए एक्सपीरियंस के साथ।